अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हिंदुस्तान के शहर बनारस में गंगा के किनारे एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जिसका नाम संस्कृत में है यानी ज्ञानवापी मस्जिद। इधर कुछ दिनों से इंतहा पसंद हिंदू बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी मस्जिद को भी गिराना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इस मस्जिद को इंतहा पसंद हिंदू क्यों शहीद करना चाहते हैं और इस मस्जिद के पास मौजूद कुएं में विश्वनाथ मंदिर के पंडितों और पुजारियों को जिंदा दफन क्यों किया गया था और ज्ञानवापी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे पड़ा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि औरंगजेब आलमगीर ने विश्वनाथ मंदिर को गिराकर ये मस्जिद बनाई थी, लेकिन तारीख का मुतालिया किया जाए तो मालूम होता है कि अकबर बादशाह के दौर में भी ये मस्जिद मौजूद थी और इसमें नमाजें भी होती थी। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि शहंशाह औरंगजेब के ज़माने में औरंगजेब के जनरल राजा ज्ञान सिंह ने इसकी नई तामीर कराई थी। अब पूरा वाक़या कुछ यूँ है कि सन 1669 को औरंगजेब आलमगीर अपनी फौज के साथ बंगाल जा रहे थे। जब बादशाह का लश्कर वाराणसी के इस मुकाम से गुजरने लगा तो फौज में मौजूद हिंदू राजाओं ने दरख्वास्त की कि एक रात के लिए लश्कर को इस मंदिर के पास रुकने का हुक्म दिया जाए ताकि हिंदू रानियां काशी विश्वनाथ मंदिर में अपनी मजहबी परंपराएं अदा कर सकें। बादशाह ने उनकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली और लश्कर को मंदिर के आसपास ठहरा दिया गया। रानियां पालकियों में बैठकर गंगा में स्नान के लिए उतरी। स्नान करने के बाद विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए चली गईं और फिर रात को ये सारी रानियां वापस लौट आईं, लेकिन कच्छ के राजा ज्ञान सिंह की रानी और उसकी 2 दासियां वापस नहीं आईं और ये मंदिर ही में कहीं गायब हो गईं। रानी के गायब होने के बाद लश्कर में हर तरफ शोर होने लगा। ये खबर सुनकर राजा ज्ञान सिंह अपने सिपाहियों के साथ रानी को तलाश करने के लिए खुद निकल पड़ा। बहुत तलाश के बावजूद भी रानी का पता ना चला कि रानी किधर गई। फिर एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। अपनी बीवी की तलाश में नाकाम होने पर राजा ज्ञान सिंह गमो गुस्से में दीवार के पास लगे देवता गणेश की मूर्ति को हिलाया तो अचानक दीवार अपनी जगह से हिलने लगी। दरअसल देवता गणेश की ये मूर्ति एक खुफिया दरवाजे की चाबी थी जिसके हिलाने से मंदिर के अंदर एक दरवाजा खुलता था। इस दीवार के पीछे कमरे में रानी को कैद कर दिया गया था। इस कमरे से रानी को पा लिया गया। छानबीन करने पर मालूम हुआ कि ये घटिया हरकत में मंदिर के पुजारी शामिल थे जो पूजा के लिए आने वाली औरतों की दौलत और इज्जत लूटने जैसी गलत हरकत में शामिल थे, क्योंकि इन पंडितों ने डायरेक्ट कच्छ के राजा की इज्जत पर हाथ डाला था। लिहाजा बादशाह औरंगजेब ने खुद सजा देने के बजाय मुजरिमों को राजा के हवाले कर दिया, जो इंसाफ की एक आला मिसाल है। बादशाह के जनरल और कच्छ के राजा ने सजा के तौर पर तमाम पुजारियों को मंदिर में मौजूद कुएं में फेंकवा दिया और ऊपर से कुआं बंद करवा दिया। कुएं के बंद करवाने के बाद राजा ज्ञान सिंह को ये ख्याल आया कि इन पंडितों की वजह से पूरा मंदिर नापाक हो चुका है। चुनांचे राजा ने पूरी मंदिर को गिराकर दोबारा तामीर कराया और मस्जिद को भी दोबारा तामीर करवाया और ये पूरा वाकया हिंदू तारीख निगारों ने भी लिखा है। दोस्तों, लोगों में एक गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि ज्ञानवापी मस्जिद ही का नाम है, लेकिन ये गलत है। हकीकत ये है कि ये मस्जिद जहाँ पर वाक़े है उस मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी है और इसी मुनासिबत से ये ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से मशहूर है। ज्ञानवापी संस्कृत जबान का लफ्ज है। ज्ञान माना अक्ल इल्म और वापी के माने बावली के हैं। तारीख निगार लिखते हैं कि ज्ञानवापी मोहल्ले का नाम है। इसी मुनासिबत से मस्जिद इसी मोहल्ले की तरफ मंसूब है। ज्ञानवापी नाम पड़ने की वजह लोगों में जबानी ये भी मशहूर है कि हिंदुओं के महादेव जी अपने अक्ल की जोर से एक बावली में चले गए जो यहीं किसी जगह थी, फिर वापस नहीं आए। दोस्तों, लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए अफले कहानी आम लोगों से छुपाते हैं और एक आम इंसान इनके झूठे इल्जामात को सच मान लेता है। नाज़रीन किराम, यूं तो इंतहा पसंद हिंदुओं की लिस्ट में 3000 मस्जिदें ऐसी हैं जिनको वो किसी न किसी सूरत गिराना चाहते हैं,
लेकिन इनमें 3 मस्जिदें जो सबसे ऊपर हैं वो अयोध्या की बाबरी मस्जिद, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की जामा मस्जिद है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इंडिया में बाज़ाब्ता तौर पर लॉ ऑफ लिमिटेशन पास किया गया, जिसके रूह से 15 अगस्त 1947 के बाद जो इबादत गाह जिस शक्ल और जिस जगह मौजूद है उसकी वही हैसियत बरकरार रखी जाएगी। याद रहे, ये कानून दुनिया के तमाम आज़ाद मुल्कों में लागू है, लेकिन कुछ शिद्दत पसंद हिंदुओं ने इस कानून के खिलाफ वर्जी की और ये कहा कि हिंदू देवी देवताओं पर ये कानून लागू नहीं होता और न उन जगहों पर जहां उनकी निशानियां मौजूद है। यानी कोई भी शख्स कोई झूठी कहानी बनाकर, कोई मूर्ति या पत्थर का टुकड़ा रखकर उस जगह को अपना बता सकता है, चाहे उस जगह का मालिक वहाँ सदियों से रह रहा हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।